प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो एक्सरसाइज 7.11 है और हम इस एक्सरसाइज में एग्जाम्पल को भी लेंगे क्योंकि इसके एग्जाम्पल ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल को इंक्लूड किया है जो कि बोर्ड में अक्सर पूछा जाता रहा है और इसके साथ ही जो और क्वेश्चंस हैं उनको भी बोर्ड में अक्सर पूछा जाता रहा है। तो बोर्ड के लिहाज से आज का ये जो दिन है, आज का जो हमारा वीडियो है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो में बने रहें और ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चंस को करके ले जाएं। मुझे उम्मीद है कि बोर्ड में एक क्वेश्चन इनमें से आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इसमें क्वेश्चन 1 लेके चलेंगे, एग्जांपल है ये। तो इसमें सबसे पहले चलेंगे लेट I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। मान लीजिए क्वेश्चन 1 है तो एक प्रॉपर्टी बताई थी हमने कि 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी तो ये आ जाएगा इम्प्लाइज I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin x की जगह यहाँ रख देंगे a माइनस एक्स यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स और ये हमारा हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 log cos x dx। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हमने इनमें ऐड करना है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंप्लाई करता है I था I एंड I these are 2I लिमिट 0 to पाई बाई 2 और ये log sin x प्लस log cos x हो जाएगा log a प्लस log b log a into b यानी log sin x cos x dx। अब हम इसको आइडेंटिटी से सेटिस्फाई करेंगे। 2I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log यहां पर sin x cos x आ रहा है। यदि इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें और 2 का डिवाइड कर दें तो ये sin 2x बन जाएगा और अपॉन में 2 आएगा। तो यहां पर आएगा sin 2x अपॉन 2 dx इज इक्वल टू आएगा 0 to पाई बाई 2 log a अपॉन b का फॉर्मूला है log a माइनस का log b dx। ये दो पार्टों में टूट जाएगा 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx। अब यहां पर ये हमारा जो वेरिएबल है ये 2x है और ये वेरिएबल x है, ये बिल्कुल भी सिमेट्री में नहीं है और ये डेफिनेट इंटीग्रल कहता है कि प्रॉपर्टी लगानी है तो ये वाला फंक्शन x का ये वाला फंक्शन x यानी दोनों x होने चाहिए, सिमेट्रिकल होने चाहिए। हम यहाँ पुट करेंगे कि पुट 2x इज इक्वल टू t, यहां से आ जाएगा dx इज इक्वल टू हाफ dt एंड न्यू लिमिट्स आएंगी। यदि हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 आएगी। t 0 to t इज इक्वल टू 0 to और अब पाई बाई 2 पुट करेंगे इस x की जगह तो पाई हो जाएगा। तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा 2I इज इक्वल टू 0 to पाई log a t हो जाएगा sin t और dx हो जाएगा हाफ dt, हाफ बाहर ले लेंगे दिस इज dt और माइनस का log 2 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, अंदर 1 बचेगा तो उसका x होता है और 0 to पाई बाई 2 हमारे हो जाएगा। तो 2I इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहां पर एक प्रॉपर्टी और बताई थी हमने, वो थी कि 0 to 2a fx dx। ये 2a क्यों है? क्योंकि हमारा जो a था हमारा पाई बाई 2
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2a इक्वल टू पाई रहेगा। तो पाई को, इस पाई को हम 2a लिख सकते हैं, ये पाई 2a हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी पहली वाली नहीं, अब 0 से 2a वाली आएगी। और इसका जो आंसर आता है डबल 0 टू a fx dx if f 2a minus x is equal to fx, ये आएगा। तो यहां से ये चेंज नहीं हो रहा है, fx की जगह वही log sin x है, log sin t है। तो ये यदि पाई माइनस t करूंगा मैं, sin पाई माइनस t तो sin t ही रहेगा, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। तो हमारा वही फंक्शन लौट के आ रहा है। तो हम 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, और जो अपर लिमिट है पहले 2a थी, ये आधी लिमिट a हो जाती है। यहाँ पर जो अपर लिमिट पाई है दैट बिकम्स पाई बाय 2। तो 0 टू पाई बाय 2 हमारी लिमिट हो जाएगी log sin t dt, और माइनस का आएगा log t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, 2i इज इक्वल टू आ जाएगा 0 टू पाई बाय 2 log, इसे sin x dx लिख सकते हैं, और माइनस का हाफ पाई log 2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये भी i ही हो जाएगा, क्योंकि एक पहली वाली जो प्रॉपर्टी है 0 टू सॉरी a टू b fx dx that is equal to a to b ft dt, या 0 to a ft dt is equal to a to b fx dx। तो हमने यहाँ पर fx dx कर दिया कि i के इक्वल है, तो 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस के हाफ पाई log 2, और ये एक i से i ही बचेगा यहाँ। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी ये i ही है, i ये i ही है। तो i इज इक्वल टू माइनस हाफ पाई log 2, माइनस हाफ पाई log 2 हमारा आंसर आ गया। या प्रूव कहे तो प्रूव लिख देंगे, प्रूव्ड। बिल्कुल log cos x का भी ऐसे ही आएगा। तो log cos x के लिए क्या आएगा, cos हो जाएगा cos पाई बाय 2 माइनस x, बाकी ये sin x हो जाएगा cos x के लिए, बाकी सेम टू सेम चलता रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव हो गया। अब हम हमारे पास में क्वेश्चन 2 है, जो कि क्वेश्चन 10 है, एक्सरसाइज 7.11 का। या तो क्वेश्चन 2 डाल ले, क्वेश्चन सीधा 10 डाल ले। इंपॉर्टेंट है, लेट i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 2 log sin x माइनस के log sin 2x dx इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log का जो ये नंबर है स्टार्टिंग वाला पावर बन जाएगा, दैट बिकम्स sin x का होल स्क्वायर माइनस का log, और ये हो जाएगा 2 sin x cos x dx इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log, इसको लिख सकते हैं sin x into sin x log a माइनस log b, log a अपॉन b, अपॉन में आ जाएगा 2 sin x cos x dx, एक sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारा आएगा 0 टू पाई बाय 2 log sin x, यानी log sin x माइनस का log a अपॉन b से log 2 cos x dx, ये हो जाएगा। अभी हमने log sin x का जो प्रूफ दिया है उसका इसके दो पार्ट करिए। पहले 0 टू पाई बाय 2 log
साइन एक्स डी एक्स माइनस ये log 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx अलग हो जाएगा। नहीं, यहां पर log a into b है, log a into b आएगा ना, यानी log a प्लस log b माइनस का log a और प्लस log b log cos x। ये हमारा दो पार्टों में टूट गया है। log a to b का फॉर्मूला दोबारा लगाए, log a प्लस log b, तो ये तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा, ये हो गया 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx log sin x dx माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx अलग हो गया, और एक माइनस ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx, और माइनस का log 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 dx इज इक्वल टू आ गया हमारा ये आया log sin x का माइनस का हाफ पाई log 2 और माइनस इसका भी माइनस का हाफ पाई log 2 आएगा, माइनस log 2 कांस्टेंट बाहर, 1 बचेगा, 1 का x हो जाएगा, और 0 टू पाई बाई 2 लिमिट आ जाएगी, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस एक माइनस है, हमारे पास आएगा माइनस का log 2 और पाई बाई 2 माइनस का 0, ये आया माइनस का पाई बाई 2 log 2, क्योंकि ये हमने इक्वेशन ऐड नहीं करी थी इसलिए डायरेक्ट आई ही आ गया हमारा, माइनस का पाई बाई 2 log 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन 16 को लेंगे, और क्वेश्चन 16 भी बोर्ड में आ चुका है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग लिए गए, और इन क्वेश्चंस को यकीनन इंपॉर्टेंस दिया जा सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर, लेट I is equal to 0 to pi log 1 plus cos x dx, इक्वेशन नंबर 1, और वही प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारी I is equal to 0 to pi। देखिए यहां से ये चेंज हो रहा है, तो a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, ये आएगा log 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स dx, जो प्रॉपर्टी है 0 टू a f x dx, 0 टू a f a माइनस एक्स dx, ये आएगा I इज इक्वल टू 0 टू पाई। अब देखिए log पाई माइनस ये cos पाई माइनस एक्स कितना आता है, माइनस cos x, तो हो जाएगा log 1 माइनस cos x dx, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंप्लाइज 2i इज इक्वल टू, ये वाला i है, ये वाला i है, लेफ्ट साइड के i 2i हो गए, राइट हैंड साइड में जो हमारा कॉमन पार्ट है 0 टू पाई है और dx है, दो कॉमन है,
तो ये हमारा 0 टू पाई और बाकी dx बाद में आता है log a प्लस log b, log a इंटू b हो गया, यानी log 1 माइनस cos स्क्वायर x हो गया dx, log a प्लस b log 1 प्लस cos x, log a इंटू b कर देंगे तो log 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, तो log 1 माइनस cos स्क्वायर x, that is 2y is equal to 0 to pi log, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा 2y is equal to 0 to pi, और ये होल पे पावर मानी जाती है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 log sin x dx, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, that is I is equal to 0 to pi। अब देखिए ये आया log sin x dx। अब यहां से ये कन्वर्ट होता नहीं है, यानी जो हमारा जो फॉर्मूला है वो है 0 to 2a fx dx equal twice 0 to a fx dx। ये कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, यदि हम यहां पर पाई माइनस एक्स करेंगे तो साइन एक्स ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, और अष्टक के हिसाब से यदि अष्टक का यूज करें हम तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा आता है, तो ये साइन ही रहेगा, चेंज नहीं हो रहा है, ये 2 की मल्टीप्लाई करके लिमिट को आधा कर देंगे, तो i इज इक्वल टू आएगा हमारा ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx, और i इज इक्वल टू ट्वाइस, इसकी वैल्यू हमारे पास है, ये है माइनस का हाफ पाई log 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में आया हाफ पाई, ये आया i इज इक्वल टू माइनस के पाई log 2। दिस इज द फाइनल आंसर। और आज का जो वीडियो है उसका लास्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे, और ये क्वेश्चन भी क्योंकि बोर्ड में आया है, हमने बोर्ड वाले ही क्वेश्चन उठाए, बाकी क्वेश्चन नहीं उठाए, क्योंकि बाकी क्वेश्चन को देखा हमने तो वो क्वेश्चन सिंपल है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हमने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है, इसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 लेके चल रहे हैं, और ये क्वेश्चन 4 है, लेट i इज इक्वल टू 0 टू a fx gx dx, इसमें कंडीशन दे रखी है, तो यहां पर आएगा i इज इक्वल टू 0 टू a, यहाँ तो डायरेक्ट a माइनस एक्स ही लगेगा, यहां से देखे दोनों में a माइनस एक्स लगेगा, दिस इज f a माइनस एक्स g a माइनस एक्स dx implies i is equal to 0 to a। अब देखिए यहां से देखें तो ga प्लस ga माइनस एक्स, और ये एक और कंडीशन शायद दे रखी है, f ये x के इक्वल है, दिस इज fx, और ये वैल्यू निकल कर आएगी ga माइनस एक्स, तो ये निकल कर आएगी 4 माइनस जी एक्स है, 4 माइनस जी एक्स डी एक्स, तो यहां से आया i इज इक्वल टू 0 टू a, और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा 4 fx dx माइनस 0 टू a fx dx। यहां पर एक और चीज दे रखी थी, f a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये सब गिवन था, ठीक है, तो हमने इसका यूज गिवन का कर दिया, यहां से इंप्लाइज i इज इक्वल टू आया 4 कांस्टेंट बाहर आया 0 टू a fx dx माइनस ये जो हमारा fx gx, ये fx की मल्टीप्लाई gx में भी होगी, fx gx dx
और ये जो वैल्यू है, ये हमारी जो वैल्यू है ये i के इक्वल है। देखिए यहां से i ही है, ये इसको i लिख सकते हैं, तो माइनस का i को इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, 2y इक्वल टू 4 0 टू a fx dx। यहां से i इक्वल टू आएगा ट्वाइस 0 टू a fx dx। ये क्वेश्चन हमारा फाइनल आंसर है। जेईई मेंस में इस क्वेश्चन में क्या किया था कि fx को उन्होंने fx को लिखा था साइन स्क्वायर x। तो ये यहां से चेंज सवाल हो जाएगा, ये i इक्वल टू आएगा ट्वाइस 0 टू a और fx को लिख देंगे साइन स्क्वायर x dx। तो i इक्वल टू ट्वाइस, इसको लिख सकते हैं 0 टू a 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, और ये क्वेश्चन का करेक्टर है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो क्वेश्चन आएगा फिर आगे चल के i इक्वल टू ट्वाइस, दो की मल्टीप्लाई इसमें भी है और इसमें भी, तो ये क्या हो जाएगा कि ट्वाइस हाफ अलग आ जाएगा, हाफ 1 dx अलग हो गया, और प्लस या सीधा 2 से 2 काट लो, सीधा 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 1 का x हो जाएगा प्लस cos x का sin x होता है sin 2x, और ये क्योंकि x नहीं है इसकी टैली करेंगे इससे, तो 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, 2 का डिवाइड हो जाएगा, और हमारी जो लिमिट आएगी दैट इज 0 टू a। ठीक है, तो ये आया i इज इक्वल टू, अब इसमें a भर देंगे a प्लस sin 2a अपॉन 2 माइनस, अब दोनों 0 और sin 0 0, तो ये भी 0। तो हमारे पास में i की जो वैल्यू आई a प्लस हाफ sin 2a। उन्होंने आंसर sin 2a में नहीं दिया था, उन्होंने क्या किया a इक्वल टू हाफ sin 2 तोड़ दिया 2 sin a cos a में, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो i आया था a इक्वल टू sin a cos a। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, आप तो इसे कर सकते हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। जब तक आप इसे याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।